टिंकू लेफ्ट ले। अरे हाँ, आज तो तेरे सारे प्लेयर खत्म कर दूंगा मैं। अरे फायर करना टिंकू। हाँ हाँ। और बच्चे लोग मस्ती चल रही है। भागना पड़ेगा। टिंकू भाग भाग। टिंकू अरे टिंकू हाँ वहाँ टेबल पर तिल के लड्डू रखे हैं। कल संक्रांति की पूजा है, उसके बाद ही खाना। हाँ बिल्कुल। दिन भर वीडियो गेम। पॉज तो किया यार टिंकू, मजा आ रहा था। अरे चुप रहना यार। पता है मम्मियों की खास बात क्या होती है? क्या? उनकी बात ना भी मानो तो भी चलता है। इसीलिए ये लड्डू हम आज ही खाएंगे। देखो सब बराबर ही खाएंगे। अरे भैया, लगता है ये लोग हमें खाने वाले हैं। चुप, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें कर, कुछ नहीं होगा हमें। एक तेरा, हाँ? एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा। हाँ इसमें तो दो ही लड्डू बचे हैं और यार हम तो तीन हैं, कैसे खाएंगे यार? हाँ अब डिवाइड कैसे करेंगे? अरे सिंपल, तोड़ के हाफ हाफ कर लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। हाँ यार ये भी आइडिया सही है। अरे बस करो। अरे कितने लड्डू खाओगे तुम लोग? तोड़ तोड़ तोड़। ये दोनों लड्डू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसे तोड़ूं? हाँ प्लान बी। क्या? मैं हथौड़ा लेके आता हूँ, उससे तो ये जरूर टूटेगा ना। लेके आ जल्दी, देखिए। हाँ बढ़िया है। बिट्टू क्या करे यार, कोई प्लान है क्या तेरे पास? हाँ प्रेम भैया, आज आखिर मैं नहीं बचा ना, तो मेरी विशाखा और सप्पू को बोल देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। प्रेम भैया चुप, कुछ नहीं होगा। हमें पूरा भरोसा है, प्रेम ने हमें आवाज तो लगाई थी। प्रेम, तुम्हें तिल के लड्डू नहीं मिल सकते, लेकिन तुम्हारे लिए हम तिल की बर्फी लेकर आए हैं। प्रेम, प्रेम वॉशरूम में हो? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ टिंकू। मुझसे बच के कहाँ जाओगे तुम लोग? पिंटू, बबलू, एक काम करते हैं, ये दोनों लड्डू को मैं ही खा लेता हूँ, ये टूट तो नहीं रहा है। अरे टिंकू, तुम
हमेशा ही ऐसा करते हो। अगली बार हम दोनों ज्यादा खाएंगे। हाँ चलो अभी तुम खाओ और हम दोनों गेम खेलने जाते हैं। चल पिंटू। बहुत हो गया बिट्टू, अब एक्शन दिखाने का टाइम आ चुका है, नहीं तो सीधा मुंह में जाएंगे दोनों भाई। हाँ। ये लड्डू जंप कैसे कर रहा है? अरे पिंटू बबलू तुमने देखा? अरे इनको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इनको से चालाकी, तुम दोनों को तो मैं खा कर ही रहूं। अरे छिनली को बस अब इंतजार है इस लड़की के पतंग उड़ाने का। हम इस जादुई फिरकी के बटन को दबाएंगे और ये पतंग अपने आप हवा में उड़ जाएगी। सप्पू रेडी हो ना तुम? अरे मैं 10 सालों से रेडी हूँ। हम अभी बटन दबाने वाले। बस कुछ देर और, फिर तारा पतंग को नहीं बल्कि पतंग तारा को आसमान में उड़ा ली। सुपर आंटी से मैं उसकी प्यारी बच्ची छीन ली। प्रेम, प्रेम कहाँ हो? प्रेम नाराज हो क्या हमसे? लड्डू नहीं दिए तो? कहाँ छुपा है? सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? क्या कर रहे हो? क्या हालत बना दी है पूरे घर की? वो मम्मी मैं इन लड्डुओं का पीछा कर रहा था। देखो ना कैसे जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब देखो अब तो कमर पे भी चढ़ गए, बैठ रहे हैं। लड्डुओं का पीछा? कहाँ लड्डू है यहाँ पे? हैं? मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, अभी तो यहीं पे थे। लगता है वापस ही चले गए। क्या बोल रहा है तू टिंकू? तारा, 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 तुमने अपने पापा को देखा क्या कहीं? वही मम्मी, मैंने बड़े पापा को देखा था जब वो आपसे और दादी से लड्डू मांग रहे थे। उसके बाद नहीं देखा बड़े पापा को? नहीं, हमने भी नहीं देखा। अच्छा। तारा सप्पू, अरे बाद में खेल लेना बेटा, पहले ये तिल के लड्डुओं को डब्बे में पैक करने में तुम दोनों मेरी मदद कर दो। आओ। सप्पू, दादी हमें बुला रही है। अभी तो हमने पतंग उड़ाना स्टार्ट भी नहीं किया। बाद में उड़ा देना, पहले जाके दादी की मदद कर दो। ओके जाओ। ठीक है चल सप्पू। ओके। बकरी की माँ कब तक खैर मना ली? उसके पास मेरी पतंग है, आज नहीं तो कल वो बटन जरूर दबा ली। उसके पास मेरा लड्डू भी है, इस बार बच्ची छिनली से नहीं बच पाली। कहीं प्रेम हमसे नाराज होकर घर से बाहर तो नहीं चला गया? रुको।
ये बड़ी जल्दी में। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक, दो, तीन, नहीं ये तीन तो मैंने पहले भी गिने थे। एक बार फिर से करते हैं। विशाखा, गिन के मत भरो, डब्बा पूरा भर दो। वो खत्म। नहीं नहीं मैं भरती हूँ। हाँ। भरती हूँ। अरे प्रेम भी अपना फोन यहीं छोड़कर चला गया। बिट्टू भैया का फोन भी उनके कमरे में। कहाँ हैं दोनों? माँ जी, हाँ, आपको पता है प्रेम और बिट्टू भैया कहाँ पर है? मतलब दोनों अपना फोन छोड़कर कहीं चले गए। अरे दिव्या, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे यहीं आसपास कहीं गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। दोनों बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों की तरह अभी तक इतना गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्यों? दिव्या, दोनों को लड्डू खाने से मना किया ना, इसीलिए। दोनों बचपन में ना ऐसे मुंह फुलाकर घर के किसी कोने में बैठ जाते थे। चिंता मत करो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। पता नहीं क्यों हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। वाह रानी राक्षसी, आपकी योजना बड़ी रंग ला रही है। शहर के सारे बच्चे बड़े चाव से हमारी जादुई पतंग उड़ा भी रहे हैं और हमारे लड्डू खा भी रहे हैं। तो फिर कहाँ है सुपर आंटी की लाडली वो तारा? मैंने आज उसे पकड़ ही लिया था रानी राक्षसी, पर किस्मत, रानी राक्षसी, उसकी किस्मत ने उसे बचा ली। पर अब उसके पास हमारी जादुई पतंग और लड्डू भी है। बहुत खाली पीली, अब छन्नी के जाल में फंसकर बहुत जल्द वो यहाँ आ जाएगी। एक बात पूछनी थी रानी राक्षसी, ये जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वो सीधे यहाँ आ जा रहे हैं, पर लड्डू बने इंसान वहीं के वहीं क्यों रह जा रहे हैं? और आपने इन इंसानी लड्डुओं को इतना कड़ा क्यों बना दिया कि बच्चे उसे तोड़कर खा भी ना सके? यही तो खेल है, छीन ली। इस बार सुपर आंटी मेरे बिछाए हुए जाल में खुद उलझकर रह जाएगी। वाह रानी राक्षसी, वाह, ये क्या सोच लिया आपने रानी राक्षसी? इतनी भयानक, इतनी क्रूर योजना तो नर्क के राजा के दिमाग में भी नहीं होगी। लगता है प्रेम भैया, मैंने गलती से लाल चींटियों को छेड़ दिया। ये लाल चींटियां तो सच में बहुत जोर से काट रही है।
तू समझा नहीं? ये लाल चींटियां सिर्फ हमें काटेंगी नहीं, ये हमें खाएंगी। बिट्टू भाग, बिट्टू भाग, बिट्टू भाग। बच गए बिट्टू। भाई सुन, अब जल्दी से घर के अंदर जाना होगा हमें, हम सिर्फ वहीं सेफ रह सकते हैं। ये प्रेम कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो अनमोल भैया, प्रेम आपके साथ है क्या? नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो बिट्टू भैया और प्रेम फोन घर पे छोड़ के कहीं चले गए और हमें थोड़ी सी चिंता हो रही थी। नहीं, वैसे उनका कुछ पता तो नहीं चला है, पर अगर आपको पता चले तो हमें बताना प्लीज। ये बिट्टू, बिट्टू, हाँ, वो देख दिव्या। हम मिल के आवाज निकालते हैं, क्या पता वो मैं सुन ले। दिव्या भाभी, हम यहाँ हैं। इधर इधर। नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस वो फोन छोड़ के ऐसे जाते नहीं है कहीं, इसीलिए। देख बिट्टू, वो हमारे लिए कितनी परेशान हो रही है यार। प्रेम भैया, हाँ। वो परेशान होंगे ही ना, आखिर उनके पास कोई सुपर पावर थोड़ी है, सुपर आंटी की तरह, जो वो हमें देख सके, हमारी आवाज सुन सके। है तो भी तो नहीं समझ पा रही है। हैं? हाँ चल चल, उसके पास चलते, क्या पता मैं पहचान ले। हाँ। यो! प्रेम भैया, टिंकू! अरे बाप रे बाप! पद्मा चाची, हाँ बेटा बोलो। आपके घर से जो तिल के लड्डू ले गई थी ना, उसके बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। ये बिट्टू, हाँ, अभी क्या करें? इसने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। हाँ। चल बेडरूम। हाँ बोलो बेटा। वो टिंकू बोल रहा था कि लड्डू में भूत है। हाँ, पद्मा दादी, वो लड्डू अपने आप ही उछल कूद कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। माना कि आज मकर संक्रांति है, तो इतनी भी ढील मत छोड़ो कि कोई लपेट ही ना सके। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ तारा। टिंकू, अगर लड्डू अपने आप चलने लगते तो मैं 40 साल से इतनी मेहनत नहीं कर रही होती ना बेटा। अरे परात के अंदर में तिल गुड़ सब मिला दो, सब अपने आप डोलने लगते और गोल गोल लड्डू बन जाते। टिंकू, अगर तू इतना बोल रहा था तो एक काम करते हैं, लड्डू से पूछ लेते हैं। अरे लड्डू भाई साहब, थोड़ा उछल कूद करके बताइए प्लीज। सप्पू, डरा दिया तूने। अरे ये तो मैंने उछाला था। देखा ना टिंकू, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने जो देखा वो बता दिया, अब कोई माने या ना माने। पद्मा चाची माफ कीजिएगा, बच्चा है इसलिए दिल रखने के लिए ले आई, बहुत जिद कर रहा था। कोई बात नहीं, ये बच्चे भी ना था नहीं कहाँ से कहानियां गढ़ लेते हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, अरे मेरी बात तो सुनो, उसमें भूत है। अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी। नहीं चाची जी, इस मोहल्ले में हमारे तिल के लड्डू के
सब तारीफ करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को ना हमसे जलन हो रही होगी और उसी वजह से ये मिसेस वर्मा आई होगी टिंकू के बहाने फालतू की बातें बनाने। बड़े आए भूतिया लड्डू। विशाखा, जाने दो, लोगों को जो कहना है, जो सोचना है सोचने दो। अब हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो, बहुत सारे लड्डू पैक करने। जी चाची जी, अभी करती हूँ। दिव्या, जी माँ जी। क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे प्रेम यही कहीं गया होगा, आ जाएगा वो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सुबह से बहुत काम कर लिया ना। एक काम करो, अंदर जाके थोड़ी देर आराम कर लो। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। दिव्या! प्रेम, आवाज फिर से क्यों सुनाई दे रही? दिव्या इधर! दिव्या बेडरूम की तरफ देखो ना। प्रेम, प्रेम कहाँ हो तुम? दिव्या, यार नीचे। दिव्या नीचे। आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे नीचे नीचे। दिव्या नहीं! अपने पैरों से अपने माथे का सिंदूर कौन उजाड़ता है? ऐसे क्यों लगा जैसे आवाज इसी लड्डू में से आ रही है? प्रेम, तुम मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? अरे मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही है। प्रेम प्लीज, बहुत हो गया। प्रेम, दिव्या, ये मैं नहीं लड्डू है, लड्डू नहीं मैं हूँ दिव्या। ये कैसा लड्डू है? इसके तो मुंह, आँख, कान सब है। कहीं कहीं ये सच में प्रेम तो नहीं? प्रेम,